हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। करें कंटिन्यू सॉलिड स्टेट को। चलो, तो अब अपन कंटिन्यू क्या कर रहे हैं? जो भी टॉपिक चल रहा था उसकी कंटिन्यू करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, क्या चल रहा था? वॉइड, रिक्तिका। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने देखा रिक्तिका क्या होती है, वॉइड क्या होती है, इसको डिफाइन क्या कैसे करोगे, वो सारी बातें हो चुकी है डिस्कस। अब अपन लोग चर्चा करते हैं टाइप ऑफ वॉइड। ठीक है, चलो तो ध्यान से सुनना। क्या टाइप्स है, क्या वेराइटी है वॉइड की? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वॉइड। वॉइड की क्या टाइप्स है, वेराइटी है। ठीक है, तो सिंपली अपन ने जो वॉइड है वो दो तरह से क्लासिफाई किया है, एक 2D वॉइड, एक 3D वॉइड। एक्चुअली 1D में कोई वॉइड पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अपन चर्चा करेंगे जब 1D सीखेंगे, 1D क्लोज पैकिंग वगैरह आएगा तब चर्चा चलेगी, तब समझ आएगी बात। 2D वॉइड का मतलब क्या होता है वो सुनना। एक्चुअली वॉइड हमेशा 3 डायमेंशन में ही होता है, लेकिन 2D वॉइड इसलिए नाम रखा क्योंकि वो जो वॉइड बनता है वो केवल इस टाइप के अरेंजमेंट से बनता है, या ऐसा वो जो स्पेयर जो है वो केवल एक्स और वाई प्लेन में जाते हैं, जेड प्लेन में स्पेयर नहीं आता, मतलब एक लेयर के अंदर वॉइड फॉर्म होता है, इसलिए इसका नाम 2D देखा। तो टाइप्स लिखते हैं, क्या है वॉइड? टू डायमेंशनल वॉइड और एक 3 डायमेंशनल वॉइड। 2 डायमेंशनल में अपने कौन कौन से वॉइड पढ़ना है? एक तो ट्रायंगुलर वॉइड, एक स्क्वायर वॉइड। और इसके अंदर 3D के अंदर कौन से वर्ड पढ़ने हैं? एक तो सिंपल क्यूबिक वर्ड या क्यूबिक वर्ड, उसके बाद में टेट्राहेड्रल वर्ड, और एक है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो अपने को मेनली ये 3-4 वर्ड सीखने हैं, वो मैंने तुम लोगों के सामने रख दी हैं। ठीक है, तो अपने कोर्स में मेनली तो क्यूबिक वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड, जो अच्छे से इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो अपन आज वाले लेक्चर में 2D वर्ड को कंप्लीट करेंगे, मतलब इसके अंदर ट्रायंगुलर वर्ड और स्क्वायर वर्ड क्या होता है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो। पहले 2D वॉइड है क्या? पहले 2D वॉइड को डिफाइन करते हैं। ये वो वॉइड होते हैं जो 2D अरेंजमेंट ऑफ एटम से फॉर्म होते हैं, मतलब एटम का या तो एक्स और जेड में होगा या एक्स या वाई में अरेंजमेंट, मतलब किसी 2 डायरेक्शन में अरेंज करोगे आप केवल पार्टिकल्स को। ठीक है, चलो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल दो या आयन बोल दो या एटम बोल दो, मॉलिक्यूल बोल दो, दीज वॉइड्स आर formed on 2D arrangement of constituent particles। पार्टिकल अगर 2D अरेंजमेंट करते हो तो ये मिलता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अपन ने कौन सी वैरायटी ली 2D के अंदर? ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर वॉइड क्या चीज है वो देखना। तो क्या क्या लिख रहे हैं अपन लोग? फिक्स पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले उसका डायग्राम बनाएंगे, वॉइड कैसा दिखता है, उसके बाद उसकी शेप क्या होती है, कैसी बनती है वो बताएंगे। ठीक है, कुछ फिक्स पॉइंट, उसमें सीएन नंबर क्या है, डी स्मॉल एटम को रख दिया जाए। और फोर्थ पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे इसका रेडियस रेशियो का। फिक्स 4 पॉइंट ही चारों के चारों डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका। क्या डिस्कस करोगे? पहले डायग्राम। ये है डायग्राम ऑफ वॉइड। वॉइड कैसा दिखता है ट्रायंगुलर? ठीक है, तो वॉइड कुछ इस तरह से दिखता है। ट्रायंगुलर वॉइड डायग्राम हम बनाते हैं। नीचे वाला स्फीयर थोड़ा सा अजीब सा बन गया, नहीं तो डायग्राम तो और सही था।
चलो, तो जो बीच में वॉइड बना है इसका नाम क्या है? ट्राइंगुलर वॉइड। ये जो वॉइड बना है इसका नाम क्या है? ट्राई एंगुलर वॉइड। ठीक है, ट्राइंगुलर वॉइड। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं ट्राइंगुलर वॉइड का अपन ने देख लिया। इसका नेम ट्राइंगुलर क्यों रखा? नेमिंग ऑफ वॉइड। इसका नेम ऐसे कैसे रखा? ऐसा इसलिए रखा क्योंकि जिनसे मिलके बनता है उनको मैच किया जाए, एक ट्राइंगल नहीं बनता क्या? बिकॉज ऑफ इट फॉर्म ट्राइंगल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। क्या लिखूंगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल फॉर्म हुआ इसलिए ट्राइंगुलर वॉइड इसका नाम रखा। नेक्स्ट थर्ड सी नंबर पे अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड। इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? सिंपल सी बात है, यदि एक स्मॉल रेडियस का यहाँ पर एटम रखते हो तो 3 को टच करेगा तो सीएन कितना आ जाएगा? 3 जनों को टच कर रहा है ये, तो सीएन कितनी आ गई इसकी? इस वॉइड की सीएन आ गई 3। ठीक है, उसके बाद अपन क्या चर्चा करेंगे? 4th नंबर पे रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो एक छोटी सी मैथमेटिक्स है तो तुम लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो समझते हैं अपन लोग बढ़िया से। चलो, तो एक बार इसको हटाता हूँ, फिर इसकी मैथमेटिक्स समझते हैं। रेडियस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है भाई, काम में आती है बहुत बारी। तो अपन बात कर रहे थे रेडियस रेशियो की, तो रेडियस रेशियो के लिए अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा बढ़िया वाला। तो डायग्राम बना लेते हैं, वापस उसी डायग्राम को कंटिन्यू करता हूँ। एक ट्रायंगल और ये 2 ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना था। इसको अच्छे से जूम करके दिखाऊं तो कैसे दिखेगा? ये एक ट्रायंगल ऊपर वाला रह जाएगा, या डायग्राम पहले तो लिया था वो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने पहले ही डायग्राम लिया था जिसमें एक नीचे स्क्वायर हुआ करता था। इसको जूम करेगा तो क्या दिखेगा तेरे को? ये इस साइड वाला, ये इस साइड वाला और ये इस साइड वाला। ठीक है भाई, तो इसको जूम कर दिया। ये तीनों स्क्वायर्स हैं, आपको पता चल गया होगा। ये स्क्वायर है तो कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है, इसका चाहे तो सर्कल बना सकते हैं अपन, कंप्लीट सर्कल। ठीक है भाई, और यहाँ पर एक स्मॉल सर्कल जो रेडियस है जिसके लिए सारी कैलकुलेशन हो रही है, जो स्मॉल पार्टिकल रखा था इसका आर और इसका रेडियस कैपिटल आर। तो अपना रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने का मतलब क्या? आपने कैलकुलेट करना है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, बेसिकली ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल को थोड़ा ध्यान से देखना। यहां से यहां वाली लेंथ कितनी होगी? आर प्लस आर, ये समझ में आ गया। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल को बना देता हूं क्योंकि मेरे को कुछ हेल्प मिलेगी अभी। इस वाले ट्रायंगल को भी मैं बना देता हूं। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, इस चीज को नोटिस करना। ये वाला ट्रायंगल बना देते हैं, क्या दिक्कत है? कुछ अच्छी चीज सीखने को मिले तो क्या दिक्कत है भाई? और इस ट्रायंगल में इन तीनों के सेंटर को यदि ज्वाइन किया जाए तो एक ट्रायंगल नहीं बनेगा क्या? और इस ट्रायंगल की खास बात क्या होगी? सारी जो साइड्स हैं वो 2r लेंथ और इक्वल नहीं होगी क्या? सारी साइड्स कितनी है? 2r, 2r एंड 2r। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला, इस जगह से एक परपेंडिकुलर। ना 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 ना, ये परपेंडिकुलर अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। अब सिंपल से क्या करना है अपने को? ये चीज चाहिए, चलो परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, ये रहा। और मेरे हिसाब से परपेंडिकुलर डायग्राम अच्छा बनता है। परपेंडिकुलर एक्चुअली यहाँ पर आता, ये डायग्राम अच्छा होता तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर यहाँ पर आता जहां पर ये दोनों टच कर रहे हैं। और डायग्राम बड़ा अच्छा ही है और परपेंडिकुलर यही डल रहा है। और अच्छा डायग्राम है यार, अपना झंडे थोड़ी है अपना डायग्राम, शानदार डायग्राम बनाया। तो ट्रायंगल समझ में आया? ये लेंथ होगी आर, ये लेंथ होगी आर प्लस आर, और ये टोटल एंगल जो है वो 60 नहीं हुआ क्या? 2r, 2r, 2r तीनों साइड इक्वल है तो टोटल 60। ये कितना हो गया? 30। तो ट्रायंगल मेरी नजर से देखो तुम्हें दिखेगा दिस एंड दिस, जिसमें ये है 90। ठीक है, और ये है 30। ओके, ये है r प्लस आर, ये है r। ठीक है, तो इसका कोस कंपोनेंट लेते हैं, इसका कोस कंपोनेंट लेते हैं। कोस कंपोनेंट क्या होगा देखना जरा, r प्लस आर कोस 30 इज इक्वल टू r नहीं है क्या? इसका कोस कंपोनेंट इक्वल कर दिया। ठीक है, और r प्लस आर इज इक्वल टू r अपॉन कोस 30 नहीं आ जाएगा क्या?
cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो 2/√3 आ गया। r प्लस आर इज टू 2/√3 आ गया। हाँ, r है जैसा। अब इस r को साइड अपन ने कॉमन दे दिया तो क्या आ जाएगा, r इज टू, r कॉमन आ गया तो क्या आ गया 2/√3 -1 आ जाएगा। ठीक है भाई, r अपॉन r इज टू क्या आ जाएगा 2/√3 -1। ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है भाई। ये जो वैल्यू अपन ने इतनी मेहनत से कैलकुलेट किया है ये तुम्हें याद करना है वाला। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट सॉल्व करोगे 0.155 आएगी। ठीक है, चलो तो इसको कैलकुलेट कर लेना, पर पेपर वाइज फॉरवर्ड मिलता है आपको, हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ले। ठीक है, तो ये रेडियस रेशियो अपन ने कैलकुलेट किया केवल ट्रायंगुलर वॉइड के लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्क्वायर वॉइड के लिए। तो सारी बातें जो अपन ने ट्रायंगुलर वॉइड के लिए की वो सारी स्क्वायर वॉइड के लिए करेंगे, देखना जरा। और मेरे हिसाब से आसान रहेगा काम स्क्वायर वॉइड के लिए, तो एटलीस्ट इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स ज्यादा आ गई थी। ठीक है, थोड़ा रेडियस रेशो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ गया था, लेकिन रेडियस रेशो हम निकालना सीख जाओ। मतलब कैसे ही करके तुम्हें आर स्मॉल आर कैपिटल आर में रिलेशन निकालना है और उस रिलेशन की हेल्प से तुम्हें रेडियस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं स्क्वायर वॉइड की। तो सेकंड है स्क्वायर वॉइड। अब स्क्वायर वॉइड में है क्या, सबसे पहले क्या डिस्कस करोगे, स्क्वायर वॉइड का डायग्राम। डायग्राम कैसा बनता है देखना जरा, स्क्वायर वॉइड का कुछ इस तरह से। अब देख लो आप, ये 2D में अरेंजमेंट है। देखो 4 स्फेयर जो रखे हुए हैं वो 3D में नहीं है। 3D का मतलब क्या होता है, इनके ऊपर एक और स्फेयर आ जाता, एक्स एक्सिस में चला और वाई एक्सिस में चला। अब सिर्फ 2D में है। 2D का मतलब अरेंजमेंट जो आपने किया है, जो स्पेयर्स को रखा है केवल एक्स और वाई प्लेन में ही रखा है, जेड प्लेन में एक भी नहीं रखा। जेड प्लेन में नहीं रखने का मतलब आपने इसके ऊपर कोई नहीं रखा। समझ आ गई बात। चल अब देख डायग्राम ही आ गया समझ में, ये वर्ड दिख गया तुम लोगों को। तो उसके बाद क्या है भाई, नेमिंग सिंपल्स ये है कि इनको मिलाने पर एक स्क्वायर बना, इस फॉर्म स्क्वायर। ये स्क्वायर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है भाई, सी पॉइंट कैसे पकड़ना है, सिंपल सा CN कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ स्क्वायर वॉइड। चल इसका CN कितना आ गया भाई, यहाँ पर एक स्क्वायर रखते हो छोटा सा, तो कितने को टच करेगा 1 2 3 4, CN 4 तेरे को याद रखनी है भाई। चल आगे देख, नेक्स्ट है D रेडियस रेशियो। इसमें एकदम जल्दू सा काम है रेडियस रेशियो का, यदि इस डायग्राम से ही समझाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, ये क्या आ गया, विकर्ण बोल दो इसको या फिर डायगोनल बोल दो। ये लेंथ 2r, ये लेंथ 2r, तो 2 टाइम्स ऑफ √2r नहीं हो जाएगा क्या। तो देख कैसे रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं भाई, एकदम लल्लू सा काम है रेडियस रेशियो। ठीक है भाई, चल तो मैं क्या बोलता हूँ, ट्रायंगल बना एक मेरे सामने, आपको करना क्या है, रेडियस रेशियो में कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में सिंपल से रिलेशन निकालना है, कैसे ही करके। ये दिमाग लगाना है आपको, आपकी मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कैसे करके आप दिमाग लगा के इन दोनों में रिलेशन निकाल दो। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, देखो कैसे, ये मेरे को पता था 2r है और ये भी 2r है, ये लेंथ 2r, ये 2r। तो इससे मैं स्मॉल आर कैपिटल आर का तो ट्रायंगल बनेगा। मैं क्या इसमें स्मॉल आर नहीं ढूंढ दूंगा क्या, देख ये हो गया 2r, ये समझ में आ गया, ये हो गया 2r, ये भी समझ में आ गया होगा। ये कितनी है देखना, r प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये कितना हो गया 2 स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर। ठीक है, तो देख रिलेशन कैसा है, इन दोनों की हेल्प से रिलेशन नहीं आ गया क्या, कैसे रिलेशन है देख। तो ये जो साइड आएगी इन दोनों की हेल्प से नहीं निकल जाएगी, 90 डिग्री पे है, ये 2r, ये 2r सिंपल सा पाइथागोरस में लगा। तो पाइथागोरस इक्वेशन लगाने से क्या मिला मेरे को, 2√2r इज इक्वल्स टू 2r प्लस 2r, 2 कर जाना है, और इसमें क्या आ जाएगा भाई √2r, और इस साइड आएगा माइनस का इज टू r। तो r इज टू क्या आ गया √2 -1 ऑफ r। तो r अपॉन r कितना आ गया भाई, r अपॉन r कितना आ गया भाई, r अपॉन r इज टू √2 -1। या फिर इसको क्या लिख सकता है 1.144 -1.44 आ जाएगा। तो r अपॉन r या तो वैल्यू भी याद रख ले या फिर तू इस वैल्यू को याद रख ले। आगे बात समझ में, 0.4 भी याद रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो 1.414 होता है वैसे तो, 1.414 होता है, ऐसा याद रख ले, एग्जैक्ट वैल्यू आती है। ठीक है,
तो ये सिंपल सा है, कैसे रेडियस को इसमें कैलकुलेट किया। ट्रायंगुलर में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसके अंदर काफी आसान रहा है, ठीक है। तो होपफुली आपको सारा समझ आया होगा। अब इंटरेस्टिंग वर्ड तो आने वाला है, तो लल्लू पंजू है। अब ढंग के इंटरेस्टिंग जो आएंगे वो आएंगे, वो सीखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो अभी तक लेक्चर इतने रखते हैं, कोई दिक्कत कोई डाउट तो पूछना जरूर यार, ठीक है। चलो मिलते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।